हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं, आप सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपके घर में शिवलिंग नहीं है या आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो भी आप घर पर ही पूजा कर सकते हैं। और ये पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करना सावन में बहुत शुभ माना जाता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ पार्थिव शिवलिंग की पूजा सावन में क्यों करें। पार्थिव शिवलिंग मिट्टी से बना हुआ शिवलिंग होता है। इसका पूजा का वर्णन स्वयं शिव पुराण में मिलता है। यह पूजा भगवान शिव को अत्यंत प्यारा है और सावन में इसका फल करोड़ों यज्ञों के बराबर होता है। पूजा से पहले तैयारी। स्थान, साफ और शांत जगह चुनें जहां उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख कर पूजा की जा सके। स्वच्छता, स्वयं स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने पूजा स्थल को शुद्ध जल से धोकर गंगा जल छिड़के। अब इसमें हमें क्या क्या सामग्री का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर शुद्ध मिट्टी गंगा के किनारे की हो, बाग की हो या तालाब की। दूसरा, गंगा जल या शुद्ध जल। तीसरा, पंचामृत जिसमें दूध, दही, घी, शहद और चीनी। चौथा, बेलपत्र। ये हमें एक संख्या के हिसाब से लेना है, या तो 3, 5, 7 और इसके आगे जैसा भी आपको जमे। फिर आक, धतूरा, शमी, कनेर, कमल आदि के फूल, मौली या कलावा, चंदन, भस्म, इत्र, दीपक, घी या तेल, कपूर और धूपबत्ती, फल, मखाने, मिठाई, भांग, ठंडाई। तुलसी उसमें ना पड़ा हो क्योंकि तुलसी शिव जी को वर्जित है। सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा और अक्षत, ये चीज़ें सामग्री के तौर पे लगेगी। अब पूजा करने की हमारी विधि क्या होगी। सबसे पहले हम मिट्टी का चयन और शिवलिंग का निर्माण करेंगे। तो शुद्ध मिट्टी से बिना कंकड़, घास या किसी अशुद्धता के उसमें थोड़ा जल मिलाकर गूंद कर शिवलिंग का आकार बनाएं। साथ ही भगवान गणेश, माता पार्वती, नंदी व कार्तिकेय की छोटी मूर्ति भी बना सकते हैं। अब उसका स्थापना कैसे करें। एक लकड़ी की चौकी या पट्टे पर लाल या सफ़ेद कपड़ा बिछाएं, उस पर शिवलिंग को स्थापित करें। फिर संकल्प ले, हाथ में अक्षत, जल और फूल लेकर अपनी मनोकामना बोले। ओम नमः शिवाय। मम समस्त पाप क्षयार्थम इच्छित फल प्रार्थम शिवलिंग पूजम करिष्ये। अब अभिषेक करें। सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से अभिषेक करें, अंत में शुद्ध जल से पुनः स्नान कराएं। अब श्रृंगार और अर्पण करें। शिवलिंग पर मौली बांधे, चंदन और भस्म अर्पित करें। बेलपत्र, चिकनी ओर से आक, धतूरा, पुष्प, फल, भोग आदि अर्पित करें। इसके बाद में धूप, दीप ये प्रज्वलित करें। धूप जलाए, दीप जलाए, कपूर से आरती करें, मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय कम से कम 108 बार ज़रूर करें। यह अगर नहीं हो पा रहा है तो आप 11 बार तो अवश्य करिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। इसके बाद आप आरती करें। ओम जय शिव ओमकारा या फिर जय जय शिव शंकर आरती गाकर आप पूजा संपन्न कर सकते हैं। उसके बाद में आपको विसर्जन करना पड़ेगा, जो पूजा के बाद शिवलिंग को गंगा जल या शुद्ध जल में प्रवाहित करें। यदि संभव हो तो किसी पास के जलाशय में विसर्जन करें। मिट्टी के शिवलिंग को घर में दोबारा ना रखें, यह नियम विरुद्ध होता है।
इसमें आपको कुछ चीज़ें हैं जिसका विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे शंख से शिवलिंग पर जल ना चढ़ाएं, तुलसी केतकी का फूल शिवलिंग पर कभी न चढ़ाएं, बेलपत्र विषम संख्या में ही चढ़ाएं, जैसे 3, 5, 7 आदि। खंडित सामग्री का प्रयोग कभी न करें। पूजा में मन को शांत, श्रद्धापूर्वक और एकाग्र रखें। रजस्वला स्त्री पूजा ना करें। पार्थिव शिवलिंग पूजा के अनेकों लाभ है, जैसे समस्त पापों का क्षय हो जाना, विवाह में अगर विलंब हो रहा है तो दूर हो जाता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं पूरी होती है, भूत प्रेत बाधा ये सब से मुक्ति मिलती है। आपका मन हमेशा से शिव में लग जाएगा। पूजा के अंत में यह समापन मंत्र या भाव जरूर व्यक्त करें। समापन मंत्र। यथाशक्यं मायादे पूजं परिकल्पितं तत्सर्वं स्वीकारं कुरु प्रसन्नो भव शंकर। इसका भावार्थ है, हे देव, मैंने अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार यह पूजा की है, कृपया इसे स्वीकार करें और प्रसन्न हो। विसर्जन मंत्र। अन्य पूज्य प्रसन्नो भव महादेव, गच्छ गच्छ महेशान स्वस्थानम परमेश्वर। इसका अर्थ है, हे महादेव, इस पूजा से आप प्रसन्न हो, अब कृपा करके आप अपने दिव्य स्थान को पधारें। अंत में आशीर्वाद प्रार्थना करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। फिर हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि हे देवों के देव, मुझे और मेरे परिवार को समृद्धि, स्वास्थ्य, भक्ति और मोक्ष प्रदान करें। अगर सावन या पार्थिव शिवलिंग पूजा से जुड़ी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही भक्ति भरी जानकारी के लिए चैनल भक्ति वाणी बाय अर्चना को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।